साइंटिस्ट ने शार्क और ऑक्टोपस के जीन्स को मिला दिया, लेकिन उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि इसका रिजल्ट क्या होगा। स्टोरी शुरू होती है एक भाई और बहन के साथ जो अपने फादर के साथ साउथ ईस्ट एशिया के कोस्ट पर हॉलिडे एंजॉय कर रहे होते हैं। अचानक समंदर की सरफेस से बड़ी बड़ी मछलियां बाहर कूदती हैं और उनके पीछे एक जाइगेंटिक ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर सामने आता है और टूरिस्ट्स पर हमला कर देता है। अटैक के बाद वो क्रीचर बीच पर गिरकर वहीं लेट जाता है जैसे कि डेड हो गया। जायंट ऑक्टोपस मर चुका होता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्यों। वैज्ञानिक उसके टिश्यू के सैंपल लेते हैं और उनकी रिसर्च को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर चेन और उसकी असिस्टेंट डॉक्टर फैन लीड कर रहे होते हैं। रिसर्चर्स प्रोटेक्टिव सूट पहनकर मॉन्स्टर के अंदर एक कट से एंटर करते हैं। वहाँ उन्हें 4 एम्ब्रियो मिलते हैं, लेकिन सभी मर चुके होते हैं। वैज्ञानिक खोज जारी रखते हैं और आखिरकार एक जिंदा लार्वा मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतना बड़ा क्यों है। पता चलता है कि रिसर्चर्स ने इस ऑक्टोपस के अंदर शार्क का जीन ट्रांसप्लांट किया। जब साइंटिस्ट और करीब जाकर चेक करते हैं, तभी क्रीचर के अंदर से शार्क ऑक्टोपस निकल भागना पड़ता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन म्यूटेंट अपने टेंटिकल्स से उन्हें गिरा देता है और फिर अपने बड़े बड़े दांतों का इस्तेमाल करता है। लेकिन कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर जमीन पर गिरकर बेजान हो जाता है। लोग उसके मुंह से एक साइंटिस्ट को बाहर निकालते हैं। खुशकिस्मती से वो ठीक होता है। मिस्टर चेन को रिपोर्ट मिलती है कि शार्क ऑक्टोपस मर चुका है, लेकिन उसके अंदर एक और जिंदा लार्वा है। फैन चेन को समझाती है कि ये पागल एक्सपेरिमेंट बंद कर दे क्योंकि उनका क्रिएशन बहुत एग्रेसिव है, लेकिन चेन इनकार कर देता है क्योंकि उसका ख्वाब एक बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी करना है। फैन अपने बेटे लून के पास घर लौट जाती है जो बहुत बीमार होता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है और यकीन करती है कि शार्क ऑक्टोपस की ब्रेन फ्लूइड उसकी जान बचा सकता है। अचानक उस पर हमला हो जाता है। फिर दिखाया जाता है एक लग्जूरियस क्रूज शिप समंदर में, जहां फैन होश में आती है। वहां उसे मिस्टर चेन मिलता है जो कहता है कि उसे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना ही होगा, वरना वो अपने बेटे को नहीं बचा पाएगी। चेन उसे एक जिंदा लार्वा दिखाता है और कहता है कि उसे हर हाल में ये छोटा मॉन्स्टर जिंदा रखना होगा। मजबूरी में फैन एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। वो लार्वा का ब्रेन फ्लूइड निकाल कर एक बैलेंसिंग सोल्यूशन इंजेक्ट करती है ताकि शार्क और ऑक्टोपस के जीन्स प्रॉपर्ली मर्ज होकर ग्रो कर सकें। लेकिन अचानक फैन ऑर्डर देती है कि लार्वा को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, पर उससे पहले ही छोटा शार्क ऑक्टोपस अटैक कर देता है और एक और इंसान की बांह तोड़ने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर अपना एक्वेरियम तोड़ देता है और आजादी पा जाता है। अलार्म बज जाता है। वो एक और साइंटिस्ट पर हमला करता है और अपनी टेंटिकल्स से उसे एक्वेरियम के अंदर खींच लेता है। सिर्फ ली फैन ही जिंदा बचती है। वो लैब से भाग निकलती है और देखती है कि शार्क ऑक्टोपस एबनॉर्मल स्पीड से ग्रो कर रहा है। उसे समझ आता है कि उसे धोखा दिया गया था और मॉन्स्टर में किसी और के जीन्स डाले गए थे। लेकिन लैब से निकलना अब मुश्किल नहीं था क्योंकि इंटरपोल की एक स्पेशल टीम क्रूज लाइनर पर घुस आती है और कुछ लोगों को मार गिराती है। ये सब एलीट फाइटर्स थे जिन्हें ओई नाम का आदमी लीड कर रहा था। उन्हें पता चल गया था कि चेन इलीगल जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहा है और उसे रोकना जरूरी है। ये फाइटर्स आसानी से चेन के आदमियों को हरा देते हैं और जल्दी ही चेन तक पहुंच जाते हैं। चेन ने वहां देश के सबसे रिच और पावरफुल लोगों को बुलाया था और उन्हें प्राउडली बोला कि आज वो कुछ ट्रूली ग्रैंड दिखाएगा। उसका कहना था कि ये डिस्कवरी डिजीजेस के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगी। तभी एक पैसेंजर बीमार हो जाती है और हवा खाने डेक पर निकलती है। वहाँ वो पानी में शार्क ऑक्टोपस को देख लेती है और भी ज्यादा घबरा जाती है। इंटरपोल की टीम अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करती है और डेक पर एक व्हाइट सैंडल मिलता है जिससे उन्हें लगता है कि मॉन्स्टर यहीं कहीं पास है। डर के मारे ली फैन प्रेजेंटेशन हॉल में आ जाती है और अपने बॉस चेन को बताती है कि मॉन्स्टर म्यूटेट हो गया है और ऑलरेडी दूसरे लोगों को मार चुका है। लेकिन चेन जवाब देता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कुर्बानी मांगता है। तभी डांस हॉल में एक शार्क ऑक्टोपस घुस आता है, लेकिन शुरू में कोई उसे नोटिस नहीं करता। 2 इंटरपोल एजेंट्स चेन को अरेस्ट कर लेते हैं, पर इसी वक्त मॉन्स्टर एक डांसर लड़की को पकड़ लेता है और फिर दूसरी को भी। म्यूजिक इतना लाउड होता है कि बाकी लोग कुछ समझते ही नहीं। फैन तुरंत स्पीकर बंद कर देती है और सबसे कहती है कि भागो, लेकिन लोग उसकी बात पर हंस देते हैं। ये उनका सबसे बड़ा मिस्टेक होता है क्योंकि पीछे से शार्क ऑक्टोपस सच में आ जाता है और लगता है अब वो और भी बड़ा हो गया है। मॉन्स्टर डीजे पर अटैक करता है और सब जगह पैनिक मच जाती है। ओ फेई फैन को बचाता है और शिप पर सच में अफरा तफरी मच जाती है। लगता है मॉन्स्टर इंसानों से नफरत करता है, या फिर उन्हें एक बार इस्तेमाल होने वाली टॉयज की तरह यूज करता है, या बस उनके साथ खेलता है जैसे कैच कैच का गेम हो। इंसानों के जीतने के चांसेस बहुत कम दिखते हैं। इंटरपोल एजेंट्स किचन में छुप जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। तभी कोई तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ एक क्रू मेंबर होता है। फैन कन्फेस करती है कि शार्क ऑक्टोपस एक एक्सपेरिमेंटल क्रीचर है जो ऑक्टोपस और शार्क के जीन्स से बना है। चेन तुरंत ब्लेम उस पर डाल देता है और कहता है कि फैन ही ने इसे बनाया और ग्रो किया, और वो ये भी कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि उसने अपना गोल अचीव कर लिया है। ये सुनकर एक एजेंट उसे थप्पड़ मार देता है। फैन रो देती है और ओ फेई उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। तभी रिवील होता है कि वो उसका एक्स हस्बैंड है और उसके बच्चे का फादर भी।
तभी पीछे 2 एजेंट्स के अचानक से ह्यूज टेंटिकल्स आ जाते हैं और फायरिंग शुरू हो जाती है। लोग दूसरे एग्जिट से भाग जाते हैं, लेकिन ओ फेई और फैन वापस लैबोरेटरी आते हैं ब्रेन लिक्विड लेने के लिए, क्योंकि सिर्फ शार्क ऑक्टोपस ही लून को बचा सकता है। लेकिन रास्ते में एक मॉन्स्टर आ जाता है। ओ फेई उसको एक जिंदा मछली से डिस्ट्रैक्ट करता है और दोनों लैबोरेटरी तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक औरत का हाथ ग्लास के टुकड़ों से कट जाता है, जो डेंजरस है क्योंकि शार्क ऑक्टोपस खून की स्मेल फील कर लेता है। किस्मत से दोनों छुप जाते हैं और मॉन्स्टर उन्हें नहीं देख पाता। लैबोरेटरी से निकलते ही मॉन्स्टर इंटरपोल एजेंट्स को ढूंढ लेता है और उन पर अटैक करता है। इसी दौरान कैप्टन लाइनर अपने गार्ड को मार कर आजाद हो जाता है और अपने असिस्टेंट के साथ भाग जाता है, पीछे बचे एजेंट्स को बंद करके। एक जिंजर नाम का एजेंट गिरता है और सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। सिर्फ एक लड़की ब्लैकी बचती है। जिंजर अपनी जान दे देता है उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास ग्रेनेड होता है। ब्लास्ट के बाद चेन एक कैबिन तक पहुंचता है जहां लून बंद होता है। वो उससे कहता है कि अपनी माँ से लाउडस्पीकर पे बात करे। माँ अपने बेटे की आवाज सुनकर गुस्से में आ जाती है। चेन उस साइंटिस्ट माँ से डिमांड करता है कि वो उसके लिए शार्क ऑक्टोपस का ब्रेन लिक्विड लाए, तभी वो उसका बेटा लौट आएगा। फैन लेबोरेटरी में घुसकर एक टेस्ट ट्यूब पाती है जिसमें मॉन्स्टर की ब्रेन लिक्विड के थोड़ा सा बाकी है, पर वो काफी नहीं होता। तब वो औड़ा सिरिंज उठाती है और डिसाइड करती है कि जिंदा शार्क ऑक्टोपस से नई लिक्विड निकालनी होगी। इसके लिए मॉन्स्टर को न्यूट्रलाइज करना और इंजेक्शन देना जरूरी है। ओ फेई तुरंत एक न्यूट्रलाइजर लेता है और अपने ऊपर न्यूट्रेंट सॉल्यूशन डाल देता है ताकि शार्क ऑक्टोपस उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। जल्दी ही मॉन्स्टर खुद भी आ जाता है। हमारे हीरोज एक कंपार्टमेंट में लॉक हो जाते हैं और दरवाजा ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर फ्लोर तोड़कर उनका पीछा करता रहता है। ओ फेई कंपार्टमेंट में फ्रीजिंग लिक्विड रिलीज करता है ताकि मॉन्स्टर रुक जाए। शार्क ऑक्टोपस फैन और फिर ओ फेई पर अटैक करता है, लेकिन मेटल के केज की वजह से वो उन तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता। टेम्परेचर रैपिडली गिरता है। फैन होश में आती है और ब्रेन फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करने का डिवाइस पकड़ती है। उसे मॉन्स्टर के हेड से ब्रेन फ्लूइड निकालने में सफलता मिलती है। अब तुरंत निकलना जरूरी होता है। शार्क ऑक्टोपस अपने जम गए टेंटिकल्स तोड़ लेता है, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होता और वो पूरा फ्रीज हो जाता है। हमारे हीरोज भी बहुत फ्रीज हो गए होते हैं और अब उन्हें बचने का तरीका सोचना पड़ता है। अचानक चेन आ जाता है एक एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ और उसके पास छोटा लूना भी होता है। वो फैंग से डिमांड करता है कि ब्रेन फ्लूइड की टेस्ट ट्यूब उसे दे दे। वो फेई मजबूरी में दवाई वाला सूटकेस उसे दे दे। तभी ब्लैकी भी आ जाती है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। फान अपने बेटे को ढूंढकर उसके शरीर से एक्सप्लोसिव्स निकाल देती है। इसी बीच कूलिंग सिस्टम खराब हो जाता है और शार्क ऑक्टोपस वाले कंपार्टमेंट का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मॉन्स्टर वापस जिंदा होकर बाहर निकल आता है और सबसे पहले चेन पर अटैक करता है। विलन को उसकी सजा मिल जाती है। ओ फेई एक्सप्लोसिव ब्लैकी को दे देता है और वो उसे जोर से फेंक देती है। ऑक्टोपस शार्क के कंपार्टमेंट में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और शिप में एक बड़ी सी छेद हो जाती है। हमारे हीरोज तुरंत डेक पर भागकर आते हैं। लाइनर पानी से भरने लगता है और इंजन्स फेल हो जाते हैं। आगे डेंजरस रीफ्स होते हैं और क्रू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता टर्न करने का। ऑक्टोपस शार्क के बचे हुए टुकड़े समुद्र में गिर जाते हैं, जहां एक और भी बड़ा ऑक्टोपस शार्क उन्हें निगल जाता है। सब बचे हुए लोग डेक पर आते हैं और ओ फेई अपने बेटे से वादा करता है कि वो उसके साथ रहेगा। शिप रीफ्स से टकराकर टूट जाता है। लोग इधर उधर बिखर जाते हैं और शिप उलटने लगता है। तभी एक जायंट ऑक्टोपस शार्क उभर कर शिप के पास आता है ताकि अपना शिकार कर सके। सर्वाइवल की एक और डेडली फाइट शुरू हो जाती है। ऑक्टोपस शार्क अपने बड़े टेंटेकल्स का यूज करता है, जबकि ब्लैकी अपनी कैटना, मैडनेस और एक्सीलेंट फाइटिंग स्किल्स से अटैक करती है। वो सीधा मॉन्स्टर के मुंह में घुसकर एक डेंजरस स्ट्राइक देती है। मॉन्स्टर डूब जाता है पर फिर से वापस आकर शिप को उलटने की कोशिश करता है। लोग मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए रखते हैं। शिप का कुक नीचे गिरकर मर जाता है। सिर्फ ओ फेई, फैन और लून जिंदा बचते हैं। जब ऑक्टोपस शार्क दोबारा उनके पास आता है, फैन न्यूट्रलाइजर उठाती है, अपने बेटे से अलविदा कहती है और मॉन्स्टर के मुंह में कूद जाती है। ओ फेई अपने बेटे को गले लगाता है। दोनों अकेले बचते हैं। लेकिन रुको, फैन जिंदा है। वो मॉन्स्टर के अंदर होती है और उसे उसकी लाइफ का आखिरी इंजेक्शन देती है। ऑक्टोपस शार्क चीखता है और समुद्र के तल में डूब जाता है। अंत में हम देखते हैं कि ओ फेई और लन समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। छोटा लड़का अपनी फैमिली का एक ड्राइंग बनाता है, उसे बॉटल में डालकर पानी में छोड़ देता है ताकि उसकी माँ उसे देख सके। उसके बाद बाप और बेटा घर वापस लौट जाते हैं।